बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आर्याज़ किचन में आपका वेलकम है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस तरह से आने वाली हर नई वीडियो को आप देख सकेंगे। आर्याज़ किचन में मैं आज आपके लिए बना रही हूँ ढाबा स्टाइल माश की दाल। ये माश की दाल बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है और बहुत झटपट बनती है। इसके लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले 250 ग्राम्स माश की दाल है, ये वाइट वाली धुली हुई। और इसी के साथ मैं ले रही हूँ हाफ़ कप कुकिंग ऑयल है। वेजीज़ में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून हरा धनिया है, साथ ही 3 ग्रीन चिलीज़ हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 अनियन है जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। साथ ही साथ 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 सिनेमन स्टिक है, 2 से 4 अदद काली मिर्चें हैं और 10 से 12 दाने लाल सूखी मिर्चें हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है। बस टोटल यही स्पाइसेस हैं इसमें। और इसको मैं आधा घंटा पहले इस माश की दाल को भिगो चुकी हूँ, क्योंकि अब हम इसकी कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पानी बॉईल होते ही मैं इसके अंदर माश की दाल ऐड करूँगी और इस माश की दाल को हमें तकरीबन 80% तक कुक कर लेना है बॉईल करते हुए। ये भीगी हुई है तो ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छी सी डन हो जाती है। अब हम आते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। पैन में मैं पहले हाफ़ कप ऑयल डाल रही हूँ। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा मैं इसके अंदर ज़ीरा डाल दूँगी साबित, और साथ ही साथ काली मिर्चें और दालचीनी की 1 स्टिक डाल दूँगी। इस तमाम मसाले को मैं कड़कड़ाऊँगी। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी। ये देखिए ज़ीरा हमारा भुन रहा है और अब बहुत अच्छी सी इसमें स्मेल आ रही है। अब इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर चॉप्ड अनियन को ऐड कर दूंगी। हमें अनियन को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, बस इसको लाइट पिंक सा ही शेड देना है, क्योंकि हमें दाल को बिल्कुल वाइट ही रखना है जैसी बाहर ढाबों पे मिलती है। ये देखिए प्याज ने अपना लाइट सा कलर चेंज किया है, बहुत ब्राउन नहीं करना है वरना दाल का शेड डार्क हो जाएगा। जैसे ही ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज करती है हम इसके अंदर लाल सूखी मिर्ची ऐड करेंगे। कुछ मैं साबित डाल रही हूँ और कुछ को मैं हाथ से ब्रेक कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर मसालों में सिर्फ यही जा रहा है और गरम मसाला जाएगा तो सारी मिर्चें इसी की बनेंगी। ये बहुत लाइट सी और बहुत झटपट बनने वाली डिश है। ये देखिए अब 2 मिनट इसको भूनेंगे और जैसे ही इसकी भी स्मेल आने लगेगी मैं इसकी कुकिंग को स्लो करने के लिए, ताकि प्याज अपना कलर डार्क ना करे, पानी ऐड कर दूंगी। ये देखिए अब मैं पानी ऐड कर रही हूँ। इस वक्त हमारी कुकिंग प्रोसेस अब स्लो हो जाएगी। जैसे ही पानी में बॉईल आने लगेगा मैं इसके अंदर सॉल्ट और गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दूंगी। 2 से 4 मिनट इसको बॉईल आने दूंगी। और अब इस वक्त जो हमने पहले से जो माश की दाल बॉईल की हुई थी उसको मैं इस स्टेज पे ऐड कर दूंगी। ये देखिए मैं माश की दाल मिला रही हूँ। माश की दाल मिलाने के बाद हम 2 मिनट तक इसे इस मसाले के साथ भूनेंगे। और अब तकरीबन आधा कप पानी डालूंगी इसमें, ताकि वो दम हो सके। इससे पहले मैं इसके अंदर अदरक और हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। अदरक हरी मिर्ची डालने के साथ ही मैं इसके अंदर हाफ़ कप पानी डालूंगी और इसको 10 मिनट्स के लिए दम पे छोड़ दूँगी। 10 मिनटों में ये माशाल्लाह बहुत अच्छी सी डन हो जाएगी इंशाल्लाह। ये देखिए अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। आफ्टर 10 मिनट्स आप इसको देखिए, ये बहुत अच्छी सी गल चुकी है और ये बहुत अच्छी खड़ी खड़ी है, मतलब ना ये बहुत मैशी हुई है ना इसका कलर चेंज हुआ है। अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ हरा धनिया डाल के। ये देखिए जनाब ढाबा स्टाइल माश की दाल बिल्कुल तैयार है।